और क्या लगता है आपको कि आगे और वर्स हो सकती है सिचुएशन की, जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 कह लो, कुछ कह लो, और आगे और ज़्यादा हो सकता है ऐसा आने वाले टाइम में? वो आपको क्या लगता है, या फिर शांति ज़्यादा होगी? नहीं, शांति का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में दोनों चीज़ें अभी की स्टेज पर लगभग आने वाले 5,000 से 10,000 साल तक दोनों चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। मतलब ये कोई मैं मन से नहीं कह रही, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि ये जो 10,000 साल जो आने वाले हैं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, अच्छाई भी, बुराई भी, युद्ध भी, शांति भी, दोनों चीज़ चलती रहेंगी। बट आफ्टर 10,000 ईयर्स जब हो जाएंगे, तब फिर असली जो मामला है वो शुरू होगा, फिर अधर्म, फिर पूरे जो विश्व में अधर्म का बोलबाला होगा और चारों तरफ अशांति, और असली कलयुग जो है वो तब से शुरू होगा। तो हमारे पास समय है 5,000 से 10,000 साल तक। मैंने किसी को, एक लड़की को ऐसे बोला कि 5,000 साल तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बोली कोई बात नहीं, हम तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल के भीतर भीतर ख़त्म, उसके बाद तो जो होना हो जाए। पर उनको ये नहीं पता ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलने वाला है। ये 10,000 साल तक हम कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे और इसी चक्कर में घूमेंगे। तो कोई ये ना सोचे हम तो तब तक ख़त्म, निबट जाएंगे, हम उस स्टेज तक पहुँचेंगे। मैम, जैसे कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए तो सीधा बैकुंठ मिलता है, या आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो, तो ऐसा सच में होता है कि एक भगवान के एक दर्शन से आप जिसने भी करे, चाहे उसके जैसे भी कर्मा थे, वो नील हो जाते हैं और आप सीधा उस साइकिल से बच के आप सीधा मोक्ष प्राप्त करते हो, आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो? अगर ऐसा होता है तो फिर तो सब वहीं पहुंचेंगे इस पॉडकास्ट के बाद, अगर आप हाँ बोल दोगे तो फिर जस्टिफाई करना है आपके आंसर में, आप सोच समझ के बोलिएगा। देखो, रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना ज़रूरी है, कर्मों का अच्छा होना ज़रूरी है। कर्म अच्छे कब होंगे? जब आपके जीवन में कोई एक गाइड करने वाला होगा, आप सत्संग सुन रहे होंगे, तब जा कर के आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तब भगवान तक पहुंचोगे। ये कहीं नहीं लिखा, अब आपने कहाँ से सुना है? अगर कोई कह भी रहा है कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से उद्धार हो जाता, तो वो उस आदमी का होगा जिसके पहले से कर्म अच्छे हैं। केवल वहाँ जाकर के हाथ जोड़ लेगा और देख लेगा, देख करके कर्म कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भगवान नहीं कहते। अगर ऐसा कहते होते ना, तो अर्जुन को गीता नहीं सुनाते कृष्ण, कर्म की बात नहीं करते कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि पहले अपने आप को, तुमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम मेरे दर्शन करो। भागवत जी में एक ध्रुव चरित्र आता है, ध्रुव जी का नाम सबने सुना है। 5 साल की एज में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। उसके बाद वो बड़े हुए, राजा बने। फिर जब वो बड़े हुए तो उनके एक भाई को कुछ यक्षों ने पकड़ लिया था। तो ध्रुव जी गए और जाकर के उन सबको मारना शुरू कर दिया। भागवत में प्रसंग लिखा है। तो उस समय ध्रुव के जो दादा हैं, मनु, जिनसे सृष्टि बनी है, उन्होंने आके ध्रुव को दर्शन दिया और समझाया। और तब उन्होंने वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि तूने 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन तो कर लिया, पर तेरे भीतर से हिंसा की भावना क्यों नहीं गई? क्योंकि तुझे सत्संग सुनने को नहीं मिला। आज तुझे मैं सत्संग सुनाता हूँ, तब तेरा मन बदलेगा। तब मनु महाराज ने ध्रुव को सत्संग सुनाया और तब उनके मन में आया, नहीं, मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, ये तो बेचारे निर्दोष हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, केवल भगवान के दर्शन से आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, फिर दर्शन करोगे, तब मुक्ति मिलेगी।